व्हेन गुड्स रिसीव्ड। ठीक है, पीएस कंपनी के पास यहाँ से आउट होके हमारे पास इन हो जाएगा। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेमेंट कर मिल के एक सीपीयू बनता है। ठीक है, यानी कि वही स्टॉक समरी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, तो जो हमारा रॉ मटेरियल था, देख सकते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल माइनस हो चुका है /001/24/25। तो वो हो गया आपका एक तरह से डॉक्यूमेंट नंबर। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जॉब वर्क प्रोसेस के बारे में। यानी कि आप सभी को मालूम होगा जॉब वर्क क्या होता है। जैसे कि देखिए, ऐसा बहुत बार होता है, जैसे कि सपोज करिए हमारा कोई कंपनी है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज हमने ये कि ढेर सारे पार्ट्स परचेज किया सीपीयू का। ठीक है, जैसे कि रैम परचेज किया, मदरबोर्ड, उसका एसएमपीएस, इसका एसएसडी, रैम, सब कुछ मैंने परचेज किया और मुझे असेंबलिंग करना नहीं आता है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने किसी कंपनी को हायर करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 100 नंबर्स ऑफ पीसेस को रेडी करना है सीपीयू। इसके लिए मैं अपने एक कंपनी को हायर करूँगा, यानी कि अपनी कंपनी दूसरे कंपनी किसी थर्ड पार्टी बोल सकते हैं, उसको मैं काम करने के लिए दूंगा। वो मुझे असेंबल करके फिर मुझे वापस करेगा। इसे बोलते हैं जॉब वर्क प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो में इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, थ्योरी विथ प्रैक्टिकल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉब वर्क प्रोसेस विद जीएसटी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, पीएस कंपनी, जो कि हमारा कंपनी है। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ आवर कंपनी, यानी कि आप अपना कंपनी मान सकते हैं। कंपनी का यहाँ पे काम क्या है, सेल्स कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज। यानी कि ये कंपनी क्या करती है, कंप्यूटर को एंड कंप्यूटर एसेसरीज को सेल करती है। ठीक है, ये कंपनी का ये काम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे और एक कंपनी है यसू ट्रेडर एंड सॉल्यूशंस, जो कि जॉब वर्क का काम करती है, असेंबलिंग का काम करती है। ठीक है, यानी कि दो कंपनी की बात हो रहा है और दोनों कंपनी टैली में अभी क्रिएट भी करके देंगे एंड सब कुछ टैली में भी करेंगे। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। दो कंपनी हो गया, दोनों का काम आपको समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे वर्क डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसमें काम क्या करेगा, ये ट्रेडर कंपनी काम क्या करेगा, तो असेंबल ऑल पार्ट्स एंड मेक अ सीपीयू। यानी कि देखिए सीपीयू का आप सभी को पता होगा, सीपीयू को ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, इस तरह से उसका हार्ड डिस्क हो गया, ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। सभी पार्ट्स मिलके एक सीपीयू बनता है। ठीक है, यानी कि वही चीज़ यहाँ पे वर्क डिस्क्रिप्शन में लिखा गया कि ये सब काम उसको करना है। किसको करना है, तो इसको करना है यसू ट्रेडर को, यानी कि तो किसको करना है, यसू हार्डवेयर को। ओके, नेक्स्ट कंप्लीटेशन डेडलाइन। अब डेडलाइन दिया गया, यानी कि 30 दिन के अंदर ही उसे सामान चाहिए। ये डेडलाइन आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हमने 30 दिन का इसको टाइम दिया है बनाने के लिए। ठीक है, जॉब वर्क चार्जेस। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 500 पर सीपीयू, यानी कि 500 रुपये इसको देंगे हर सीपीयू को असेंबल करने का। ठीक है, और हमें टोटल जो है 100 पीस सीपीयू को असेंबलिंग करवाना है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो 500 एक का, तो 100 पीसी का टोटल हो गए 50,000 रुपीज़। इतना पैसा उसको देंगे हम। ठीक है, ये आपसे बात हो चुका है। जीएसटी ऑन जॉब वर्क। अब देखिए जीएसटी भी हमें पे करना पड़ेगा, जैसे 12% का जीएसटी पे करना पड़ता है जीएसटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये रहा सीपीयू हमारा। इस तरह से सीपीयू हम लोग बनवाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, अब क्या करेगा, पीएस कंपनी इशूड ए जॉब वर्क ऑर्डर टू यसू हार्डवेयर। यानी कि पीएस कंपनी जो है इशू कर देगी जॉब वर्क किसके नाम से, यसू हार्डवेयर एंड सॉल्यूशन के नाम पे। कितना सीपीयू के लिए, 100 नंबर सीपीयू चाहिए इसको, इसके लिए। ठीक है, दूसरा, पीएस कंपनी सेंड ऑल द सीरीज विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सीपीयू टू यसू हार्डवेयर एंड सॉल्यूशन। यानी कि पीएस कंपनी क्या करेगी, सारे एसेसरीज को यसू हार्डवेयर तक सेंड कर देगी कि ये रहा एसेसरीज, आप सबको असेंबल करिए और मुझे वापस बना के भेजिए। यानी कि हम लोग पार्ट्स एसेसरीज देते हैं, यानी पार्ट्स देते हैं, उन सभी पार्ट्स को असेंबल करके वो मुझे इस तरह से सीपीयू को रेडी करके देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा, तो कैबिनेट रहेगा, एसएमपीएस रहेगा, मदरबोर्ड, रैम, एसएसडी, ये सब चीज़ें होती है। इस तरह और भी होता है, मैंने आपको एग्जांपल के लिए अभी इतना ही बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि इतना सारा जो है पार्ट्स मिलके, इतना सारा सीरीज मिलके हमारा एक सीपीयू रेडी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप है पीएस कंपनी। हम देखिए ये थोड़ा सा इसका स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले पीएस कंपनी क्या करेगी, जॉब वर्क ऑर्डर आउट करेगी। जॉब वर्क ऑर्डर आउट करने का मतलब ये हो गया कि हमने एक तरह से जॉब वर्क के लिए ऑर्डर दिया हुआ है किसी को। ठीक है, ऑर्डर हमने दे दिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, साथ के साथ मटेरियल को भी आउट करेंगे।
राइट, मटेरियल को भी आउट कर देंगे साथ के साथ। उसके बाद से फिर क्या होगा, उसके बाद से ये कहाँ पे चला जाएगा, गुड्स चला जाएगा हमारा यसु हार्डवेयर सॉल्यूशन के पास। ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने पास एंट्री करेगा जॉब वर्क ऑर्डर इन, यानी कि जॉब वर्क के लिए उसके पास काम आया हुआ है, इसलिए वो एंट्री करेगा जॉब वर्क ऑर्डर इन के अंदर। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर उसे मटेरियल को इन करेगा, जैसे कि हमने आउट किया था ना, तो वो क्या करेगा, अपने पास इन कर लेगा मटेरियल को। उसके बाद से क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं या फिर असेंबलिंग बोल सकते हैं, या फिर उसका जो भी वो काम करेगा उसका, जैसे कि बहुत बार क्या होता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कि हम बात करें किसी का, सपोज को केक हो रहा है, तो केक में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग सारे कंपोनेंट्स को मिला के बनाया जाता है केक, उस तरह बोल सकते हैं। तो हमारे केस में अभी क्या है, असेंबलिंग होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा हमारे केस में, अभी असेंबलिंग होगा, सारे पार्ट्स को असेंबल करेगा। एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग आप समझ सकते हैं, सारे पार्ट्स मिलके एक प्रॉपर सीपीयू बनेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ना बोल के आप इसे असेंबलिंग बोलिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी अदर केस जैसे केक हो गया या फिर साबुन बन गया या फिर कुछ भी अदर आप ले सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, बट हमारे केस में अभी असेंबलिंग होगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या करेगी ये यसू हार्डवेयर, क्या करेगी, मटेरियल को आउट कर देगी। ठीक है, क्या करेगी, मटेरियल को आउट कर देगी। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद मटेरियल हमारे पास इन हो जाएगा। ठीक है, पीएस कंपनी के पास यहाँ से आउट होके हमारे पास इन हो जाएगा। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। ठीक है, सारा कुछ चेक कर लेंगे कि हाँ सब कुछ प्रॉपर सही है, हमारा सीपीयू वगैरह सब कुछ चल रहा है, उसके हिसाब से पेमेंट उसको हम कर देंगे। ठीक है, फिर येसो हार्डवेयर क्या करेगी, अपने पास एंट्री कर लेगी पेमेंट रिसिप्ट में। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद से हम लोग इसमें जीएसटी कॉम्प्लायंस कैसे करेंगे वो सब भी देखेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे बाद में, क्या क्या जीएसटी वगैरह का जो क्लेम वगैरह होता है, क्या क्या फाइलिंग करना पड़ता है, वो सब बाद में समझेंगे। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं टैली में, इस चीज़ को सीखते हैं प्रैक्टिकली। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक जो है कंपनी को क्रिएट नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ तो स्टार्टिंग से बनाता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्रिएट कंपनी में एंटर, एंड यहाँ पे कंपनी नया क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं पीएस कंपनी नाम से, जो कि हमारा मैंने आपको बताया था थोड़ा पहले, अभी पीएस कंपनी नाम से हमारा कंपनी है, जो कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देख सकते हैं हमारे पास ये जो है ना, देखिए, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पीएस कंपनी जो हमारा कंपनी है, यानी यसु हार्डवेयर जो है जॉब वर्क करती है वो कंपनी। पीएस कंपनी, सपोज करिए ये जो है पीएस कंपनी हमारी है कतरास की, यहाँ पे धनबाद कर देते हैं, धनबाद झारखंड। ठीक है, स्टेट झारखंड है, स्टेट झारखंड ले लेंगे। इसमें बाकी चीज़ आप लोग फिट कर लीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो पिन कोड नंबर वगैरह मैं भी स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेन मोटिव मेरा आपको समझाना है। ठीक है, तो मैं बाकी ऑप्शनल चीज़ों को अभी नहीं फिट कर रहा हूँ, और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करके यानी सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एंटर करते नीचे आइए, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपको यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट नो होता है, आपको यहाँ पे इसको यस करना है। फिर यहाँ पे इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, आपको यहाँ पे इसको भी यस करना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको डिस्काउंट को भी यस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बार काम में आता है। ठीक है, इसको यस कर लीजिए। उसके बाद से आपको ध्यान से यहाँ पे जीएसटी में जो है आपको यहाँ पे इसको भी यस कर लेना है। उसके बाद जीएसटी नंबर जो भी आप फीड कर लीजिएगा। उसके बाद से सिंपली आप इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपको इसमें और कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको एंटर करते हुए इसको, या फिर चाहे तो आप कंट्रोल एस करके भी इसको सेव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा कंपनी जो है क्रिएट हो चुका है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, ऑल्टर में जाना है। ठीक है, ऑल्टर में जाना है, एंड आपको जाना है वाउचर टैग्स में। एंड यहाँ पे ध्यान देना है आपको, देखिए क्योंकि हम पीएस कंपनी क्या करेगी, जॉब वर्क को आउट करेगी। ठीक है, आउट करेगी ना, तो हम सबसे पहले आपको चेक करना है जॉब वर्क आउट ऑर्डर, इसमें एंटर करेंगे। तो ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है, एक्टिवेट दिस वाउचर टैग, ये आपका एक्टिवेट है या नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये नो होता है, तो आपको इसको यस कर लेना है, यानी कि आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से सेम इसी तरह से आप जॉब वर्क इन जो है इसको भी आप एक्टिवेट कर रख लीजिए। यहाँ पे यस करेंगे, हमेशा ध्यान रखें यहाँ पे यस होना चाहिए। उसके बाद से सेम आपको ऐसे मटेरियल इन इसमें एंटर करेंगे, एंड ध्यान देंगे यहाँ पर भी इसको वाउचर टाइप जो है एक्टिवेट होना चाहिए, एक्टिवेट ऑलरेडी है। ओके, आपको ध्यान यहाँ पे देना, देखिए यूज़ फॉर जॉब वर्क, इसको बाय डिफॉल्ट नो होता है, इसको आपको यस करना है। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर भी इसको यस कर लेना है। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेम ऐसे है आपको मटेरियल आउट, इसको भी एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे ध्यान देंगे यस है, एक्टिवेट है। ओके, यहाँ पे यूज़ फॉर जॉब वर्क इसको यस करेंगे, एंड यहाँ पे इसको भी यस करेंगे, एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको आप पे इतना सारा सेटिंग करना है, ध्यान देंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो आप और एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट में आ जाइए,
एंड यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग नाम से वाउचर, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एंटर करेंगे। इसको रखना आपको अंडर स्टॉक जनरल, एंड ध्यान देना आपको यहाँ पे यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, आपको यहाँ पे इसमें यस कर देना, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इसमें काम में लेंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इसको यस करके इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। इतना काम हमने कर लिया। और देखिए यहाँ पे आपको और एक काम करना है, जैसे कि जो हमारा वाउचर टाइप है जॉब वर्क आउट ऑर्डर, यहाँ पे हम लोग कस्टम इन्वॉइस सेट कर देंगे, इन्वॉइस नंबर, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल में यस करेंगे, एंड यहाँ पे विड्थ हम न्यूमेरिकल पार्ट में 4 कर देंगे, एंड यहाँ पे प्रीफिल विद 0 इसको यस कर देंगे, एंड यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, एंड यहाँ पे आपको कर देना है JW यानी कि जॉब वर्क स्लैश जो इन्वॉइस नंबर है वो आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेबल फॉर्म कब से रहेगा, तो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल, एंड पार्टिकुलर में क्या लेंगे, तो /24/20 यानी कि फाइनेंशियल ईयर को टाइप कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से जो है आपका जो वर्क ऑर्डर का एक तरह से चालान नंबर बोल सकते हैं वो जनरेट होकर आएगा, ठीक है। इसको आप सिंपली यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। इतना हमने कर लिया। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग इशू करेंगे जॉब वर्क ऑर्डर को। उसके लिए वाउचर में जाएंगे, F10 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जॉब वर्क आउट ऑर्डर, क्योंकि हम आउट करेंगे यहाँ से अपने कंपनी से। देखिए आउट करने के पास हमारे पास स्टॉक भी तो होना चाहिए, तो हमारे पास स्टॉक तो है नहीं अभी। तो एक काम करते हैं, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, एंड हम लोग सबसे पहले परचेज करेंगे गुड्स को, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, यानी कि एक्सेसरीज को परचेज करेंगे। तो वाउचर में आ जाएंगे, एंड यहाँ पे सबसे पहले F9 इन्वॉइस नंबर, सबसे पहले मोड चेंज कर लेंगे, Ctrl+H चेंज मोड, आइटम इन्वॉइस, आइटम परचेज कर रहे हैं इसके लिए। इन्वॉइस नंबर क्या, सपोज इन्वॉइस नंबर 850 है, डेट 1 अप्रैल का है, पार्टी का नाम किससे हम परचेज कर रहे हैं, तो पार्टी कोई नहीं, तो और चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, रितिका इंडस्ट्रीज, इसको करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमारा सप्लायर है इसके लिए। बाकी चीज़ें मैं फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट करेंगे लेजर, परचेज GST अंडर परचेज अकाउंट, एंड यहाँ पे ध्यान से हम गुड्स रखना है यहाँ पे, एंड इसको सेव कर देंगे। चलिए गुड्स क्या क्या परचेज करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैबिनेट, राइट। तो और चीज़ से क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कैबिनेट, ओके। इसको रखेंगे, क्रिएट करेंगे ग्रुप, ये क्या है, रॉ मटेरियल होगा एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे रॉ मटेरियल, या फिर आप चाहे तो इसको भर सकते हैं सीरीज के अंदर, वो भी करेक्ट है। तो अभी हम यहाँ पे कर दे रहे हैं रॉ मटेरियल, एंड इसका हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे इसका HSN कोड 9988। इस तरह आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं भी डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे स्पेसिफाई डिटेल हम एंटर, यहाँ पे टैक्स 18%, एंड इसको इस तरह से सेव कर देंगे। यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूनिट, जो कि ये नंबर से बिकेगा, तो NOS रखेंगे, एंड यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, एंड यहाँ पे NOS को सिलेक्ट कर लेंगे, डेसिमल प्लस 0 ही रहने देंगे, एंड इसको सेव कर देंगे। और देखेंगे आप लोग यहाँ पे ऑल्टर कंपोनेंट्स BUM, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। हो सकता है आपके केस पे ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है, एंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम, आपको यहाँ पे इसको यस कर लेना है, ठीक है। तो यस करेंगे तो उस केस में आपको यहाँ पे देखने को मिल, तो देखिए इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, जब हम लोग फिनिश गुड, जैसे कि हम लोग CPU जब अभी आइटम क्रिएट करेंगे उस टाइम इसका यूज़ आएगा, ठीक है। अभी कैबिनेट में इसका यूज़ नहीं करेंगे, अभी सिंपल इसमें नो ही रहने देंगे, एंड इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। तो चलिए सपोज हम कैबिनेट परचेज कर रहे हैं 200 नंबर्स, रेट सपोज इसका लगा हमें 200 ईच, ठीक है। नेक्स्ट हम और क्या परचेज करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पे SMPS, ये भी हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ये भी नंबर्स मिलेंगे, सेट कंपोनेंट्स को नो ही रहने देंगे, एंड सिंपली यहाँ पे इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ये परचेज करेंगे 200 नंबर्स, इसका रेट सपोज करिए SMPS का 80 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लेंगे मदरबोर्ड, इसको भी रखेंगे रॉ मटेरियल के अंदर, नंबर्स, सेट कंपोनेंट्स नो, एंड सिंपली यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ये भी लेंगे 200 नंबर्स, इसका रेट है 1500 रुपये,
सर कुछ भी ले सकते हैं, मैं भी आपको एक डमी बता रहा हूँ, ठीक है, एक रफली एक अमाउंट देके। नेक्स्ट यहाँ पे ले लेंगे और रैम, रॉ मटेरियल एंड यहाँ पे नंबर्स एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट, ये भी लेकिन 200 नंबर्स। रैम सपोज करिए ये हमको मिलता है और 90 रुपीज़ के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे SSD, ऑल्ट सी फिर करेंगे SSD, रॉ मटेरियल, नंबर्स एंड या फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट एंड यहाँ पे 200 इसको भी परचेस कर लेंगे पीसेस। इसका रेट SSD का मान के चलते हैं 300 है, ठीक है, इतना कुछ हो गया आइटम। अब इसके ऊपर GST भी पे करा हमने, तो यहाँ पे ऑल्ट चीज़ें क्रिएट कर लेंगे, CGST, परचेस नहीं, इसको रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर GST एंड यहाँ पे CGST एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे इसको। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे ऑल्ट सी फिर से करना है, आपको क्रिएट करना है SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST एंड यहाँ पे लेंगे SGST एंड यहाँ पे फिर से इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा लेजर बन चुका है। तो देख सकते हैं हमारा टोटल एंट्री भी यहाँ पे हो गया है। तो हमने भी देखिए रॉ मटेरियल जो है परचेस कर लिया है, उसका एंट्री भी हमने पास कर दिया हुआ है, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हमारे पास रॉ मटेरियल आ चुका है। अब हम करेंगे जॉब वर्क आउट ऑर्डर, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, अदर में जाएंगे एंड यहाँ पे ले लेंगे जॉब वर्क आउट ऑर्डर, इसमें एंटर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा पार्टी नाम, यानी कि हम किस पार्टी को ये ऑर्डर देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट किसको दे रहे हैं हम लोग, याद करिए, तो यसु हार्डवेयर एंड सॉल्यूशन, जो कि हमारा क्वेश्चन में था, यसु हार्डवेयर एंड सॉल्यूशंस। और देखिए इसे हम रखेंगे सेंट्रल क्रेडिटर्स में, क्योंकि एक तरह से हमारा ये सप्लायर है, इसको हमें पेमेंट करना होगा इसके लिए, ठीक है। इसको इस तरह से एंटर करते हुए इसका लेजर क्रिएट कर लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे है डिस्पैच थ्रू। अब डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू हम करेंगे, यानी कि मेरा कंपनी क्या, PS कंपनी, जो हम रॉ मटेरियल है उसको पहुँचाएंगे यसु हार्डवेयर तक, राइट। तो हम इसको डिस्पैच थ्रू करेंगे बाय रोड, ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ पे है, तो अब चांची में, जो हमारा यसु हार्डवेयर है ना, वो तो चांची में है, कोई कैरियर नेम है नहीं है। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, देखिए बिल ऑफ लेडिंग जब किसी और कंट्री से इंपोर्ट करके लाते हैं ना गुड्स, उस केस में आता है बिल ऑफ लेडिंग, वो सब स्किप कर देंगे। व्हीकल नंबर क्या है, तो यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद से एंटर करेंगे टर्म्स ऑफ पेमेंट, यहाँ पे कर देंगे व्हेन गुड्स रिसीव्ड, जब रिसीव्ड होगा हमें उस टाइम पेमेंट करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस 30 डेज, ठीक है, 30 डेज में हो जाना चाहिए, यानी डेडलाइन होगी 30 डेज। और यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोसेसिंग क्या होगा, तो असेंबलिंग होगा, राइट। इस तरह से आपको बनाना है। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, अभी चाहे तो कंट्रोल A भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर नंबर क्या है, देख सकते हैं ऑर्डर नंबर हमने जनरेट किया हुआ, ये ऑर्डर नंबर है जो कि हम लोग देंगे आगे यसु हार्डवेयर को। एंटर करेंगे। अब देखिए उसे हम क्या ऑर्डर दे रहे हैं बनाने के लिए, CPU, राइट। तो ऑल्ट से क्रिएट करेंगे CPU। अब इसको रखेंगे, एक नया क्रिएट करेंगे ग्रुप फिनिश गुड नाम से, ठीक है, क्योंकि CPU हमारा फिनिश गुड है। फिनिश्ड गुड इसको रखना है आपको, यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, चाहे तो यहाँ पे इसका GST नंबर को फिट कर सकते हैं, यहाँ पे इसका सेशन कोड आप लोग फिल कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसमें 18% का टैक्स लगता है। इस तरह से इसको हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है। CPU भी नंबर्स में रहेगा तो नंबर्स ले लेंगे। अब आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल्स, आपको ध्यान से यहाँ पे इसको यस करना है, ठीक है। यस करेंगे तो ये पूछेगा कि आखिर आप क्या बनाने वाले, नेम ऑफ BM क्या रखने वाले हैं, तो हम बोलेंगे CPU, हम CPU बना रहे हैं तो CPU यहाँ पे लिख देंगे। अब जो यूनिट है मैन्युफैक्चरर, आप कितना पीस CPU बनाना चाहते हैं, यानी हम बोलेंगे यहाँ पे 1, यानी कि एक CPU बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेगा वो सब यहाँ पे पूछेगा वो। तो एक CPU बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट लगेगा, सबसे पहले कैबिनेट लगेगा 1 पीस, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर क्या है यहाँ पे मदरबोर्ड भी 1 पीस लगता है, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे। फिर और क्या लगेगा, रैम भी मान के चलते हैं 1 पीस ये भी लगेगा।
फिर क्या SMPS, तो SMPS भी यहाँ पे 1 पीस लगेगा। फिर यहाँ SSD है, SSD पे 1 पीस लगेगा, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको 1 नंबर। ठीक है, इतना कुछ कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है। इतना क्लियर? ओके। नेक्स्ट है इनेबल कोस्ट ट्रैकिंग, आपको यहाँ पे इसको भी यस कर देना ताकि कोस्ट ट्रैकिंग होता रहेगा हमेशा। ठीक है, बाकी आपको इसमें और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एंटर करते हुए इसको सेव कर देना है। ट्रैक कंपोनेंट यस रखेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। D1, तो D1 क्या है, यानी कि हमने टाइम कितना दिन दिया हुआ है, हमने दिया है 30 डेज का टाइम उसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चलिए 1/5, कि 1/5 तक आपको बना के दे देना है। ठीक है, D1 क्वान्टिटी, कितना क्वान्टिटी चाहिए हमें, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 100 पीसेस हमें चाहिए CPU। एंटर करेंगे तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। बस आपको करना क्या है, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और देखिए आप चाहें तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, थोड़ा एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अब जो अमाउंट आ रहा है ना, ये अमाउंट को आपको टाइप करना है यहाँ पे। तो कितना है, 20,000 रुपये, फिर 1.5 लाख रुपये, उसके बाद से 9,000, फिर 8,000, फिर 30,000। राइट, यहाँ पे करेंगे ऑल्ट इक्वल टू, टोटल देख सकते हैं इतना आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आया, देखिए ये आ गया टोटल वैल्यू जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, टोटल इतना आ गया। ठीक है, 2,17,000। इसको अगर एक पीस का निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1। सॉरी 100 पीस करवा रहे हैं ना, तो 1 नहीं 100 करेंगे, 100। तो एक देखिए एक CPU का कितना में पड़ रहा है यहाँ पे, 2170 रुपये। ओके, एंटर करिए, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेट आएगा। ठीक है, तो रेट में आपको क्या करना है, 2170। ठीक है, क्योंकि हमने रेट अभी कैलकुलेट किया ना एक्सेल में, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया अभी, सेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कोस्ट ट्रैकिंग, तो आपको कोस्ट ट्रैकिंग में आपको यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पे इस तरह से एंटर करते हैं। आपको इसमें GST एप्लीकेबल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जॉब वर्क में GST एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आपको यहाँ पे सिंपली इसको इस तरह से सेव कर देना है। तो आपको क्या हुआ, जॉब वर्क जो है ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, को स्टॉक दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि आप टेली में आ जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक समरी में आएंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो हमारे पास रॉ मटेरियल था, देख सकते हैं यहाँ पे 200 पीसेस करके, तो उतना हमारे पास अभी रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल आउट नहीं हुआ है। जब तक हम मटेरियल को आउट नहीं करते हमारे पास से स्टॉक माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मटेरियल को अब आउट करेंगे। हमने जॉब वर्क आउट ऑर्डर दे दिया है, अब यहाँ पे मटेरियल को आउट करेंगे। वाउचर में जाइए एंड यहाँ पे अदर वाउचर में मटेरियल आउट, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे पार्टी नेम किसको हम लोग देने वाले हैं, ये मटेरियल आउट किसको करेंगे, किसको देंगे सामान, तो यहाँ पे देंगे यसु हार्डवेयर को। एंटर करेंगे, यहाँ पे एक न्यू नंबर जो है ले लेंगे, और नंबर क्या है ZW001/2425। ओके, एंटर करेंगे। उसके बाद से अब डिटेल वगैरह यहाँ पे फीड कर सकते हैं, और भी जैसे कि टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, जैसे कि हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, व्हेन गुड्स रिसीव्ड, यानी कि गुड्स जब रिसीव होगा उसी टाइम हम पेमेंट करेंगे। ओके, एंटर करिए। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, तो हम लोगों ने 30 डेज। उसके बाद डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू कर रहे हैं, जैसे हम बाय रोड कर रहे हैं, तो ये सब कुछ ऑप्शनल चीज़ें जो कि आप भर सकते हैं। डेस्टिनेशन कहाँ पर है, तो हम लोग देने वाले हैं अभी तोपचांची में, क्योंकि PS हार्डवेयर का जो कंपनी है तोपचांची में लोकेटेड है। इस तरह से आप बाकी चीज़ें यहाँ पे फिट कर लीजिएगा। मैं अभी इतना ही फिट कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग भी आ चुका है कि आखिर ये मटेरियल आउट कब हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे टाइम एंड डेट भी इशू हो चुका है। यहाँ पे एंटर करेंगे यहाँ पे इस तरह से। बाकी चीज़ें मैं फीड नहीं कर रहा हूँ। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस 30 डेज, एंड यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या आता है, असेंबलिंग। ये सब कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती है जो कि आप स्किप भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप लोग भर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे ले लेंगे मटेरियल आउट। अब देखिए मटेरियल आउट क्या क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिस्ट हमारे पास देख सकते हैं इतना सारा है। तो सबसे पहले कैबिनेट को आउट करेंगे, कितना पीसेस, 100 पीसेस। अब देखिए रेट तो हमें मालूम नहीं है ना, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गोटू में आ जाएंगे। गोटू में आएंगे और जो हमारा लेजर में आ जाएंगे, जो जिससे हमने परचेज़ किया था रितिका इंडस्ट्रीज़, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो ये जो है
इससे एक बार यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। यहाँ पे न्यू में देखिए, ये देखिए मैंने स्निपिंग टूल लिया हुआ है। आप लोग इसको अगर नहीं पता है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे सर्च में टाइप करेंगे स्निपिंग टूल, तो ये आ जाएगा। बस आपको न्यू में क्लिक करना है। उसके बाद आपको जितना एरिया जो है स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपली उतना एरिया को सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बस आपको इसको सेव कर देना है, या फिर सेव नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम सेव नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या कैबिनेट है, राइट। तो टैली में आ जाते हैं, ले लेंगे यहाँ पे, इसको पहले स्किप कर देंगे। जो हम पे एंट्री कर रहे थे ना मेटल आउट का, देखिए यहाँ पे कैबिनेट 200 रुपीज़ का ईच है। तो इस तरह से एंटर करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे फिर से उसी स्क्रीनशॉट को चेक करेंगे एक बार। नेक्स्ट SMPS है 80 रुपीज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लेंगे SMPS, यहाँ पे 100 नंबर्स 80 रुपीज़, आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे SMPS के बाद क्या है देख लेते हैं फिर से एक बार। मदरबोर्ड है 1500 रुपये का ईच करके, ठीक है। तो मदरबोर्ड 100 पीसेस 1500 रुपीज़। फिर यहाँ पे और क्या आउट करने वाले हैं, रैम 90 रुपीज़। तो यहाँ पे रैम लिखेंगे 100 पीसेस 90 रुपीज़। फिर उसके बाद और क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे SSD है, ये भी 100 नंबर देंगे। एंड यहाँ पे इसका 300 इसका अमाउंट, ठीक है। हो गया, इतना सारा कर लिया। अब इसको सिंपली यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपको GST नहीं चार्ज करना है, ठीक है। आपको सिंपली बस इसमें एंटर करते हो इस तरह से, क्योंकि हम जॉब वर्क के लिए दे रहे हैं। आपको सिंपल इस तरह से इसको सेव कर देना है। तो चलिए अब सीखते हैं कि आखिर इसका ईओ बिल को कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग ईओ बिल बनाते हैं, किसी एक तरह से गुड्स सेल करते हैं यानी कि सप्लाई करते हैं, उस केस में देखिए क्या होता है यहाँ पे। जैसे हमने हम यहाँ पे आउटपुट रखा हुआ है और यहाँ पे हमने रखा है सप्लाई। तो इस केस में क्या होता है, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस, ठीक है। यानी कि हमने एक तरह से टैक्स इनवॉइस को इशू किया हुआ है। बट डिलीवरी चालान बोले या फिर जो जॉब वर्क के लिए हम लोग सामान देते हैं, उस केस में क्या होता है, वो टैक्स इनवॉइस नहीं होता है, ठीक, वो विदाउट टैक्स होता है। तो उस केस में देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जॉब वर्क में क्लिक करना है। जैसे आप जॉब वर्क में क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डिलीवरी चालान, यानी कि जो भी आप चालान इशू कर रहे हैं, या फिर डिलीवरी चालान इशू कर रहे हैं, या फिर जॉब वर्क आउट ऑर्डर इशू कर रहे हैं, तो उसका आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को यहाँ पे डाल देना। जैसे कि हमने थोड़ा पहले भी क्रिएट किया था ना, ZW/0012425, तो वो हो गया आपका एक तरह से डॉक्यूमेंट नंबर। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट के थ्रू भेज रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर को टाइप कर देना है। उसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए आपका कंपनी का डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बिल टू यानी कि देखिए बिल टू में क्या करना है आपका, यहाँ पे देखिए बिल टू में जो भी आप कस्टमर यानी कि जिसके पास गुड्स को भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसका डिटेल यहाँ पे फिट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे GST नंबर को फिट करना है। जैसे आप GST नंबर को फिट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका कंपनी का नाम आ जाएगा, उसका स्टेट, उसका एड्रेस, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपको यहाँ पे इतना ही कुछ करना है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट आइटम डिटेल यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि नेम, आप जो जॉब वर्क के लिए क्या गुड्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज से कि हमने अभी कैबिनेट, रैम, मदरबोर्ड इस तरह से गुड्स को सेंड कर रहे थे ना जॉब वर्क के लिए, तो यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे फुट करना है। जैसे कि सपोज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट लिखेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कैबिनेट लिख देंगे। जो भी उसका HSN कोड रहेगा उस आइटम का, उसको यहाँ पे फिट कर देना है। क्वान्टिटी में क्या करना है, जो जितना क्वान्टिटी आप जॉब वर्क के लिए दे रहे उसको आपको फुट करना है। यूनिट किस तरफ है, जैसे कि नंबर्स में होता है तो NOS लिख देना है। एंड टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है, हमारे पास उसमें टैक्स लगा हुआ नहीं है, तो टोटल जो उसका अमाउंट आ रहा है, टोटल अमाउंट को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको लोकल है तो आपको सिंपली इस लिस्ट में क्लिक करना है। इस लिस्ट में से आपको 0 करना है, 0%। ध्यान रखें आप लोग को, क्योंकि डिलीवरी चालान में या फिर जॉब वर्क के लिए जो केस होता है उसमें किसी भी तरह का GST एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपको इस लिस्ट में से 0 सिलेक्ट कर लेना है अगर लोकल है तो। अगर अदर स्टेट है तो आपको यहाँ पे IGST में जाके 0% सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी टाइप से आपको जितने भी आइटम है सबको प्लस आइकन में क्लिक कर करके आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे आप लोग यहाँ पे उसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पे अप्रॉक्स डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे कि हमने दिखाया था पीछे, आपको देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको सप्लायर यानी बिल फ्रॉम, यहाँ पे पिन कोड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड रहेगा। एंड जो आपका कस्टमर जहाँ पे सामान जाएगा यानी कि ये जॉब वर्क के लिए जाएगा, तो उसका पिन कोड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली दोनों अगर फिट है तो उसके बेसिस पे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे एक वेबसाइट है पिन टू पिन डिस्टेंस नाम के, तो वहाँ पे जाके आप पिन कोड को यानी कि जहाँ से आप गुड्स को निकलेगा वहाँ का पिन कोड डालेंगे, एंड जहाँ पर गुड्स जाएगा वहाँ का पिन कोड डालेंगे,
उतना डालने के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैप्चा को फिल करके जैसे गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, वहाँ पे देख के आपको यहाँ पे फिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हीकल नंबर को डाल देना है। अगर व्हीकल जा रहा है तो, अगर ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रहा है तब को यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर फिट करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से जो है आप ईवी बिल को भी बना सकते जो वर्क के केस में। तो हमारे यहाँ से मटेरियल आउट भी हो चुका है, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पे अब देखिए खत्म हो चुका है। अब हमारा काम कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट काम जो है पीएस हार्डवेयर वाला करेगा, ठीक है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, स्किप करके पीछे आ जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, स्किप करके देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए तो जो हमारा रॉ मटेरियल था देख सकते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल माइनस हो चुका है, राइट, क्योंकि हमने मटेरियल को आउट कर दिया है, भेज दिया है जॉब वर्क के लिए, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एस्केप करके पीछे आ जाते हैं। अब ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पे नया कंपनी। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे, F3 करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे क्रिएट कंपनी एंड क्रिएट करेंगे यसू हार्डवेयर एंड सॉल्यूशंस, इसका नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कंपनी कहाँ पर है, तो ये कंपनी है तोपचांची में। तोपचांची कहाँ पर है, धनबाद में, ठीक है। इस तरह से झारखंड में इसका स्टेट है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देता हूँ। और देखिए यसू हार्डवेयर भी क्या करेगा, सेम जो सेटिंग है ये सब करेगा, यानी कि इनेबल जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेसिंग इसको यस करेगा। उसके बाद से इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग इसको भी यस करेगा, यानी कि जो हमने काम किया था सेम काम ये भी करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जीएसटी यस करेंगे। यहाँ पे जो भी जीएसटी नंबर रहेगा यसू हार्डवेयर वाला अपना फिल कर लेगा। मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली ऐसे ही जो है अभी इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ तो कंपनी बन गया। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे यसू हार्डवेयर वाला क्या करेगा, ऑल्टर में जाएगा, जैसे हमने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, सेम प्रोसेस वो भी फॉलो करेगा। तो वॉचर टाइप में आएगा। उसके बाद से यहाँ पे मटेरियल इन इसमें एंटर करेगा वो, एंड ध्यान से यहाँ पे क्या करेगा वो, इसको यूज़ फॉर जॉब वर्क को यस करेगा एंड यहाँ पे यूज़ फॉर जॉब वर्क इन को यस कर लेगा, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देगा। उसके बाद से नेम मटेरियल आउट, यहाँ पर भी सेम आपको करना है, यानी कि यसू हार्डवेयर वाला करेगा, इसको यस करेगा। उसके बाद से इसको यस, इस तरह से कंट्रोल से एक्सेप्ट, इतना कुछ हो गया। उसके बाद से यहाँ पे जॉब वर्क इन ऑर्डर एक बार चेक कर लेना है एक्टिवेट है या नहीं है। यस, यहाँ पे एक्टिवेट है, ओके। उसके बाद से यहाँ पे जॉब वर्क आउट ऑर्डर पे एक बार चेक कर लेंगे, ओके, यहाँ पर भी ओके। तो इतना कुछ चेक कर लिया हमने, डन, इतना ही कुछ करना था हमें। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक क्रिएट कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग नाम से। उसके बाद इसको रखना है आपको अंदर स्टॉक जनरल, एंड यहाँ पे आपको ध्यान से एंटर करते आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आपको यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। इतना काम हो गया, ओके। स्किप करके पीछे आ जाइए। अब देखिए आपको करना क्या है। तो ये ऑर्डर वाला क्या करेगा, सबसे पहले वाउचर में जाएगा एंड क्या करेगा वो, जॉब वर्क ऑर्डर को इन करेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, अदर में जाना है, जॉब वर्क इन ऑर्डर, यानी कि इन करेगा यसू अपने सिस्टम में, ठीक है। पार्टी का नाम यहाँ पे वो क्रिएट करेगा सबसे पहले। तो क्रिएट क्या नाम है पीएस कंपनी, ओके। अब देखिए यसू हार्डवेयर के लिए ये हो जाएगा डेटर्स, क्योंकि यहाँ से उसे पैसे लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको लेजर वो क्रिएट कर लेगा। इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। डिस्पैच थ्रू, यानी कि देखिए किस तरह से उसके पास आया हुआ है, यानी यसू हार्डवेयर के पास कैसे आया हुआ है, तो बाय रोड आया, जो हमने जो डिटेल फीड किया था ना, सेम उसको देख के वो फिट कर लेगा। डेस्टिनेशन कहाँ पर है, तो अब लिखेंगे तोपचांची, कि तोपचांची में उसको मिला हुआ है। व्हीकल नंबर क्या है, तो JS10BN, इस तरह जो भी है नंबर आप फिल कर लीजिएगा। टर्म्स ऑफ पेमेंट जैसे कि हमने बताया था आपको, व्हेन गुड्स रिसीव, यानी कि देखिए जो हमने डिटेल इसको फिट करके दिया था वही सब सेम डिटेल ये अपने सिस्टम में वो फिट कर लेगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस यहाँ पे 30 डेज। नेचर ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, असेंबलिंग, ठीक है। फिर आपको सिंपली यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। ऑर्डर नंबर क्या था याद करिए, हमने बताया था आपको JW/001/2425, ये हमने ऑर्डर नंबर इसको दिया हुआ था, तो उसको वो इस तरह से फिट कर लेगा। अब यहाँ पे जॉब वर्क्स को क्यों मिला है, तो यहाँ पे और से क्रिएट करते हैं, क्या था CPU, हमने CPU का उसको ऑर्डर दिया हुआ है। ये क्या है, फिनिश गुड है। यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, फिनिश
गुड। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर क्रिएट करेंगे यूनिट, यहाँ पर नंबर्स ले लेंगे एंड यहाँ पर भी नंबर्स ले लेंगे और इसको सिंपली इस तरह से सेव कर देंगे। बिलो एम यानी आपको यहाँ पे इसको यस करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे इसको यस करना है। अब यस करेंगे, फिर ये पूछेगा क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप, क्या बनाने वाले हैं, लिखेंगे CPU बनाने वाले हैं एंड यहाँ पे कितना पीस यानी कि बताएंगे उसको। पहले एक पीस हमें CPU बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था यहाँ पे आइटम में CPU नहीं लेंगे, जैसे कि हमने बताया था ना, आपको स्क्रीनशॉट लिया था, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। क्योंकि देखिए हम लोग जब इशू करेंगे इसका जॉब वर्क ऑर्डर को आउट करेंगे उस टाइम उसमें सब कुछ लिखा रहेगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था अभी, ठीक है। तो आपको सेम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, कैबिनेट नाम से एक क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्ट सी करेंगे, कैबिनेट अंडर रखेंगे, इसमें क्रिएट कर लेंगे रॉ मटेरियल नाम से, रॉ मटेरियल इसमें रखना है आपको इस तरह से, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे नंबर्स लेंगे, बाकी इसमें और कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इस तरह से इसको सेव कर देंगे कंट्रोल से, ठीक है। कॉम्पोनेंट यहाँ पे एक पीस यूज़ होता है, यानी एक CPU बनाने में हमें एक कैबिनेट का यूज़ होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट फिर से ऑल्ट सी करेंगे, नेक्स्ट क्या लिस्ट चेक कर लेंगे एक बार, SMPS है तो लिखेंगे SMPS अंडर रॉ मटेरियल एंड यहाँ पे नंबर्स, कंपोनेंट को नो ही रहने देंगे एंड सिंपली इस तरह से इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर भी 1 नंबर लेंगे। नेक्स्ट क्या है देख लेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे मदरबोर्ड है, तो फिर से ऑल्ट सी क्रिएट करेंगे, मदरबोर्ड अंडर रॉ मटेरियल एंड यहाँ पे नंबर्स एंड यहाँ पे एंटर कर दे, सिंपली इस तरह से सेव कर देंगे कंट्रोल ए। यहाँ पर 1 नंबर्स लेंगे। नेक्स्ट चेक करेंगे रैम, तो यहाँ पे ऑल्ट सी फिर करेंगे रैम, यहाँ पे रॉ मटेरियल नंबर्स एंड सिंपली इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट 1 नंबर्स एंड यहाँ पे फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में SSD है तो ऑल्ट सी करेंगे SSD अंडर यहाँ पर रखेंगे रॉ मटेरियल नंबर्स एंड इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट, इसको 1 नंबर्स, ठीक है। तो हमें इतने सारे कंपोनेंट चाहिए एक CPU को बनाने में, हमें ये 5 चीज़ें चाहिए, ठीक है। इतना हमने फिट कर दिया, इसको यहाँ पे बता दिया हमने इतना कुछ कि एक CPU बनाने में हमें एक एक चीज़ सब कुछ लगेगा। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, बस आपको एक बार इसको बताना होता है, जैसे कि सपोज करें आप टायर बनाने वाले, ठीक है। तो एक टायर को बनाने के लिए आपको कितने सारे रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत सारे चाहिए, कितने कितने क्वांटिटी में चाहिए, तो बस आपको यहाँ पे एक बार बताना है उसको कि एक टायर को बनाने में जब भी आपका रॉ मटेरियल लगता है उसको आपको बस यहाँ पे एक बार बता देना है, ठीक है। फिर आपको अब उसके बाद से आप एक पीस बनाइए, फिर 100 पीस बनाइए, 1000 या लाखों बनाइए, ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है। इसके लिए काम में आता है। तो यहाँ पे इसको इंडो लिस्ट कर देंगे, इसको भी यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतना कुछ कर दिया, बाकी यहाँ पे इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग इसको भी यस कर देना है। बस आपको इसमें और कुछ नहीं करना, सिंपली एंटर करते हुए आपको सेव कर देना है। ओके, ट्रैक कंपोनेंट यस रखेंगे। अब D1 कब तक देना है हमें, तो हमें बताया गया था 1/5 तक हमें देना है, ठीक है। क्वान्टिटी कितना 100, अभी माइनस में आएगा क्योंकि हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है, बस हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, इसके लिए यहाँ पे अभी नेगेटिव में आएगा, कोई बात नहीं, आने देते हैं, नेगेटिव में एंटर करेंगे। और देखिए आपको यहाँ पे फिर से रेट को फिट कर देना है, ठीक है। जैसे कि कैबिनेट का क्या अमाउंट था, देखिए कैबिनेट का यहाँ पे 200 रुपीज़ ईच है, तो आपको यहाँ पे इसको फिट कर देना है 200। उसके बाद से एंटर करेंगे। SMPS का क्या था अमाउंट, एक बार चेक कर लेंगे। SMPS का 80 रुपीज़, तो 80 लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट मदरबोर्ड का क्या है, तो मदरबोर्ड का भी चेक कर लेंगे, इसका है 1500 रुपये। उसके बाद से रैम का भी चेक कर लेंगे एक बार, तो रैम का यहाँ पे 90 रुपीज़ है। SSD भी चेक कर लेंगे एक बार, इसका 300 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से आपको इसको इंडो लिस्ट करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। आज ये टोटल कितना हो चुका था, हमने कैलकुलेट भी किया था 2170, याद करिए एक्सेल में हमने कैलकुलेट किया था, देख सकते हैं यहाँ पे एक पीस का 2170, ठीक है। एंटर करेंगे, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको इस तरह से इसको ले लेना है। तो हमें एक तरह से जॉब वर्क जो इन हुआ है उसका ऑर्डर हमने एंट्री कर लिया हुआ, ठीक है। बस आपको इसको सेव कर देना है। देखिए इस एंट्री से क्या होगा, आपके पास स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास स्टॉक कुछ नहीं शो करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए स्किप करके पीछे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए स्टॉक समरी में। देखिए आप लोग स्टॉक आपको कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि बस आपको कुछ स्टॉक अभी आया ही नहीं है, ठीक है। जब तक मटेरियल इन नहीं करते आपके पास स्टॉक शो नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाचर में आ जाते हैं एंड यहाँ पे करेंगे मटेरियल इन, अदर वाचर में जाइए, यहाँ पे करेंगे मटेरियल इन
एंटर करेंगे किस कंपनी से आया हुआ है तो PS कंपनी से आया हुआ है। यहाँ पे ले लेंगे इसका ऑर्डर नंबर, ये वाला कंपोनेंट रिसिप्ट ऑर्डर यहाँ पे ले लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ यहाँ फीड हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एंटर करते हुए इसको सेव कर देना है। यहाँ पे कंट्रोल A कर देते हैं एंड देखेंगे आप लोग सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। बस आपको करना क्या है, कंट्रोल A से आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब जब आप चेक करेंगे अपना स्टॉक तो आपके पास स्टॉक शो होगा। देखिए यहाँ पे स्टॉक समझ में आ जाते हैं। देखिए आपके पास रॉ मटेरियल शो हो रहा है इतना का, जो कि देख सकते हैं सारा कुछ रॉ मटेरियल आ गया। अब क्या करेंगे, इसका असेंबलिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका असेंबलिंग होगा। अब असेंबलिंग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक ही एंट्री करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे एंड यहाँ पे अदर वाउचर में जाइए, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आपको इसमें एंटर करना है। तो देखिए ये पूछेगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, कि आप क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे CPU, हम CPU बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 0 शो हो रहा है क्योंकि अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ, यानी असेंबलिंग नहीं हुआ, रेडी नहीं हुआ है। तो मान के चलिए 30 डेज का टाइम हो गया, पूरा रेडी हो गया। ठीक है, सब कुछ रेडी हो गया। अब उसको एंट्री करना है। तो एंट्री बस एक ही एंट्री करेंगे, तुरंत हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे CPU 0 पीस है, इसमें एंटर करेंगे। अब हमें कितना पीस ऑर्डर का मिला था बनाने का CPU, 100 पीसेस। देखिए 100 पीसेस। तो देखें आप लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस ऑर्डर नंबर को। देखें आप लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एंटर करते हुए आगे बढ़ना है, या फिर चाहते हो कंट्रोल A भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल A कर लीजिए। ठीक है, अब स्किप करके पीछे आ जाइए। अब आप लोग जब चेक करेंगे अपना स्टॉक, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉक समरी में जाइए। देखिए तो देखिए आपका रॉ मटेरियल देखिए हट चुका है यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखिए फिनिश गुड आ चुका है, देख सकते हैं CPU। तो जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, उसको हमने असेंबल करके CPU में कन्वर्ट कर दिया, यानी CPU रेडी हो गया। देख सकते हैं 100 पीसेस। राइट, समझ में आया इतना? ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वाउचर में फिर से जाएंगे। अब करेंगे वाउचर में जाएंगे, अब यहाँ से कर देंगे मटेरियल आउट। मटेरियल को भेज देंगे हमारे कस्टमर तक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उसी पार्टी को, एंटर करेंगे एंड फिर से ऑर्डर नंबर को यहाँ पे ले लेंगे। मटेरियल डिस्पैच होगा अब यहाँ से। ठीक है, एंटर करेंगे, बाकी डिटेल आप ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। बस आपको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना है एंड यहाँ पे CPU रेडी है बन के। ठीक है, बस आपको सिंपली यहाँ पे इस तरह से इसको सेव कर लेना है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर GST एप्लीकेबल नहीं करना है, ध्यान से। ठीक है, क्योंकि आप जॉब वर्क ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, इसके लिए कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, पेज आपको प्रेस करेंगे एक बार, ऑल्ट पी से चाहते इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ऑल्ट Z देख सकते हैं इस तरह से आएगा। CPU हम 100 पीसेस सेंड कर रहे हैं उस पार्टी को। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये आपका इनवॉइस भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। इनवॉइस नहीं बोलेंगे, मटेरियल आउट का इनवॉइस है। ठीक है, हमने मटेरियल आउट कर दिया। तो देखिए हमने मटेरियल को आउट कर दिया हुआ है। अब हम उसके नाम से बिल इशू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्किप करके पीछे आ जाएंगे एंड फिर से वाउचर में रहेंगे एंड यहीं पे हमें करेंगे F8 सेल, सेल का एक एंट्री करेंगे, यानी कि सेल का बिल इशू करेंगे। अब देखिए इसमें कोई हम आइटम सेल नहीं कर रहे। ठीक है, हम सर्विस के लिए पैसे ले रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोड को चेंज करेंगे, कंट्रोल H करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस एंड पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑल्ट C से क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे जॉब वर्क चार्जेस। ठीक है, इसको रखेंगे डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि PS हार्डवेयर के लिए डायरेक्टली इनकम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पे GST को एप्लीकेबल करेंगे। जॉब वर्क चार्जेस HSN कोड यहाँ फिल करेंगे 9988। ये सर जो भी HSN कोड रहेगा आप लोग देख के फिल कर लीजिएगा। इसके ऊपर हमें 12% का GST भी चार्ज करना है। मैं 12% GST रेट ले लेंगे। सर्विस लेते हुए सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। तो आप सभी को याद होगा, देखिए हमसे बात हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे बोला भी गया था कि देख सकते हैं 500 रुपये एक CPU का टोटल हमें मिला था 100 CPU रेडी करने का। तो टोटल बिल बन गया 50,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 50,000 रुपये एंटर करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर GST भी लगाना है। तो GST का लेजर हमारे पास अभी नहीं है, तो ऑल्ट C से क्रिएट कर लेंगे। CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST लेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे CGST कंट्रोल से एक्सेप्ट एंड यहाँ पे फिर ऑल्ट C से फिर क्रिएट करेंगे SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड यहाँ पे SGST कंट्रोल से एक्सेप्ट। ठीक है, देख सकते हैं टोटल जो है इतना रुपीज़ का एक तरह से हम उसके नाम से सेल का बिल इशू कर देंगे। ठीक है, एंड इसको बस आपको सिंपली यहाँ पे इस तरह से सेल का एंट्री कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या पैसा रिसीव होगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे सपोज करिए हम बैंक में रिसीव हुआ तो बैंक का भी लेजर नहीं है, तो ऑल्ट C से क्रिएट कर लेते हैं। HDFC अंडर बैंक अकाउंट
एंड यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे किससे रिसीव हुआ, पीएस कंपनी से रिसीव हुआ। कितना रुपये रिसीव हुआ, 56,000 रुपये रिसीव हुआ। ठीक है, 56,000 रुपये लिखेंगे एंड सिंपली आगे स्टिकर लेते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको सेव कर देंगे। देखेंगे उसका पार्टी का यहाँ पे बैलेंस 0 हो जाएगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये देखिए ये सब काम हो गया एसयू हार्डवेयर का, ये सब इतना कुछ काम कर लिया। चलिए अब देखते हैं हमारा जो पीएस कंपनी है। देखिए पीएस कंपनी अब अपने बुक्स में कैसे इंटरेस्ट को करेगा। तो आ जाते हैं पीएस कंपनी में, F3 करके। यहाँ पे पीएस कंपनी देखिए क्या होगा, इसको अब सर्ट कंपनी कर देते हैं, यानी कि एसयू हार्डवेयर का काम नहीं है। तो यहाँ पे सर्ट कंपनी करते हैं, एसयू हार्डवेयर कंपनी को बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसको हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वाउचर में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन करेंगे। देखिए क्योंकि हमारे पास अभी स्टॉक नहीं दिखाता मैं आपको, देखिए स्टॉक समरी में जाइए। देखिए तो हमारे पास देखिए रॉ मटेरियल अभी इतना पड़ा हुआ है, हमारे पास अभी फिनिश गुड आया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाउचर में जाएंगे एंड यहाँ पे मटेरियल इन, वाउचर में जाइए, मटेरियल इन होगा, मटेरियल इन में जाइए, एंटर। किससे इन होगा, तो ये हार्डवेयर से इन होगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, नोटेबल रखेंगे एंड आप एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। आइटम क्या रिसीव हुआ हमें, तो हमें रिसीव हुआ यहाँ पे CPU। ठीक है, कितना नंबर, तो 100। ठीक है, कितना था 2170, इतना रुपीज़ का हमें एक तरह से CPU रिसीव हो गया। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब चेक करेंगे आपके पास स्टॉक यहाँ पे आ गया होगा। स्टॉक समरी में जाइए, देख सकते हैं रॉ मटेरियल फिनिश गुड दोनों है। तो पहले रॉ मटेरियल था, अभी देखिए फिनिश गुड भी आ चुका है इतना का। ठीक है, अब देखिए साथ में बिल भी तो आएगा, तो हमें मिला हुआ बिल जो कि उसने हमें इशू किया था। तो हम अपना एंट्री करेंगे यहाँ पे परचेज में, तो यहाँ पे ले लेंगे, कंट्रोल एच करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस। ओके, सपोज करें इनवॉइस नंबर 1 था, जैसे कि मैंने पीछे दिखाया था आपको, 1 अप्रैल। पार्टी का नाम क्या है, एसयू हार्डवेयर। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे और चीज़ें क्रिएट करेंगे, जॉब वर्क चार्जेस अंडर। अब देखिए हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए खर्चा हो जाएगा ना, तो रखेंगे हम लोग रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, हमारे लिए खर्चा हो गया। एंड अब सिंपली इसके बाद जो भी सेशन कोड है उसको फिट कर लीजिए, इसमें जो भी GST रेट है 12% का उसको फिल कर लीजिए। सर्विस लेते हुए सिंपली इसको सेव कर देंगे। ओके, कितना का बिला था हमें बिल, तो 50,000 प्लस GST, राइट। तो यहाँ पे CGST एंड यहाँ पे SGST। ठीक है, इतना का हमने एंट्री कर लिया। कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब हमें पेमेंट भी करना है उसको, तो यहाँ पे F5 ले लेंगे पेमेंट। तो हमारे पास बैंक नहीं है, तो एक काम करते हैं, ऑल्ट से क्रिएट कर लेते हैं, HDFC बैंक अंडर बैंक अकाउंट एंड यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट। किसको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे अभी हम लोग एसयू हार्डवेयर को। कितना करेंगे, 56,000 रुपये का बिल मिला था उतना। अगेंस्ट डिफरेंस लेते हुए इस तरह से आपको इसको सेव कर देना है। तो देखेंगे उसका जो यहाँ पे लेजर है वो 0 हो जाएगा, यानी हम उसका पेमेंट पूरी कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब चलिए थोड़ा हमें और समझ लेते हैं। देखिए अब देखिए GST कॉम्प्लाइंस कैसे होगा। GST कॉम्प्लाइंस एसयू हार्डवेयर एंड सॉल्यूशंस जो वर्कर है। ठीक है, देखिए ये क्या करेगा, सबसे पहले फाइल करेगा GSTR 1 को। ठीक है, शोइंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ जॉब वर्क सर्विस, यानी कि GSTR 1 में ये शो करेगा कि मैंने जॉब वर्क सर्विस दिया हुआ है। ठीक है, उसके लिए उसने सर्विस वैल्यू जिसमें कितना था 50,000 का उसने सर्विस वैल्यू लिया। उसके बाद GST उसने कलेक्ट किया है 6,000 रुपये जो कि GST था। ठीक है, उसके बाद से पीएस कंपनी क्या करेगा, क्लेम करेगा ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा, जहाँ पे 6,000 रुपये उसको रिफंड मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब GSTR 3B को फाइल करेगा उस टाइम उसको 6,000 रुपये रिफंड मिल जाएगा ITC के रूप में। ठीक है, समरी ऑफ टैक्सेशन क्या है यहाँ पे देखिए, जॉब वर्क चार्जेस 50,000 था, जिसके ऊपर टैक्स था 12% का, यानी 6,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ पीएस कंपनी का टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, 50,000 रुपये कॉस्ट पड़ गया, जिसमें से ITC क्लेम उसने 6,000 रुपये वापस उसको मिल गया। तो ये हो गया उसका, दिस इंश्योर प्रॉपर कंप्लायंस विद GST रेगुलेशन वाइल कंप्लीटिंग द जॉब वर्क। समझ गए। तो ये देखिए इस तरह से जो है इसका काम होता है। तो ये था एक डिटेल वीडियो जहाँ पर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताने का प्रयास किया जॉब वर्क के बारे में। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।